हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रथम सत्रांतर परीक्षा मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम रहते हैं उसका हिंदी का पेपर शेयर कर रही हूँ। तो ये 7th स्टैंडर्ड का पेपर है। देख सकते हो आप, समय यहाँ पर दिया हुआ है, टाइम 2 आवर्स दिए हुए हैं और 50 मार्क्स का पेपर है। तो आप लोगों को कुछ इस तरह से पैराग्राफ्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके नीचे आप लोगों को कृति दी जाती है। तो इसके आंसर्स जो है आप लोगों को पैराग्राफ में से सर्च करने हैं, या आपने टेक्स्ट बुक में से लेसन्स रीड किए हुए हैं पहले से, तो आप उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके रख सकते हो और एग्ज़ाम के टाइम पे अच्छे से अपने आप से आंसर लिख भी सकते हो। तो हर बार आपको फिर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ जो दिया हुआ है इसके अनुसार आपको यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं। घटनाक्रम के अनुसार फिर से लिखिए। तो यहाँ स्टोरी में आपको देखना है कि कौन सी चीज़ पहले हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस में लिखना है, घटना के अनुसार लिखना है कौन सा पहले हुआ है और सबसे अंत में लास्ट में कौन सा है। पर्यायवाची शब्द, तो आपको यहाँ पर भी सहायता दिया हुआ है, तो उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है इसमें, वो ढूंढकर लिखना है। ठीक है, प्रयास, प्रयत्न, सहायता, मदद, ऐसे। लिंग बदलो, विद्यार्थी विद्यार्थिनी, लिंग बदलने के लिए कहा है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि लिंग बदलने के लिए कहा है तो पहचान कर लिख देते हैं कि पुल्लिंग है, ऐसे। शिक्षक, शिक्षिका, ऐसे लिखना है। ठीक है, जब बदलना है तो बदलिए और जब आपको पहचानना है तो पहचान के लिखना है। देखिए, इसके बाद यहाँ आगे दिया हुआ है दूसरा पैराग्राफ है, उसके नीचे भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पैराग्राफ में अच्छे से दिखा देती हूँ। और आपको ये लेसन्स जो है ना वो टेक्स्ट बुक में से भी रीड करने हैं अच्छे से, बिकॉज आंसर आप लोग पूरे अच्छे से लर्न करते हो ना जब, या वर्कबुक से भी मैंने दिए हुए हैं इसके आंसर्स, तो आप उसमें से भी देख सकते हो। विराम चिन्ह डालकर लिखना है, तो आपको फुल स्टॉप देना है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, तो ज़माना था उसके बाद कॉमा आएगा। तो इस तरह से हमें करना है, या आपको ये सेंटेंस ना ऊपर ढूंढना है और उसमें से कैसे लिखा गया है वो देखकर फिर से करना है। देखिए, यहाँ पर वो सेंटेंस है, कॉमा दिया है, हाँ वो हो गया है। उसके बाद देखिए, स्वमत लिखिए, तो मेरा गाँव इस पर आपको लिखना है। तो मेरे अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें ये मैंने आंसर्स दिए हुए हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पर है कविता, बंदर का धंधा जो दिया हुआ है उस कविता से आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। भालू की बीमारी क्या थी, पद्यांश में आज पशुओं का जिक्र है, तो कौन कौन से एनिमल है वो नेम लिखो। एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक दिन बंदर के हाथ क्या लगा, टूटा फूटा आला लगा। जो डॉक्टर गले में पहनते हैं ना उसे आला कहते हैं। कुछ बच्चों को यही पता नहीं होता है कि वो क्या है। सही गलत लिखो। बंदर के हाथ कुर्सी मेज लगा, तो गलत है क्योंकि आला लगा था। भालू बीमार था, तो ये सही गलत आपको ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं। और ये सारे लेसन्स के ना वर्कबुक क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक पे सारे मैंने आपको वीडियोस में दिए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर अभी फिर से और एक हमें दिया हुआ है, छिप छिप आंसू बहाने वालों, जीवन नहीं मरा करता है। इस कविता से ये है। कविता में किन वस्तुओं किन सब कवि ने इन सबको संबोधित किया है। बहुत छोटा है ना, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखिए, सबको संबोधित किया है, तो क्या क्या चीज़ें हैं तो आपको वो दिख रहा है। ठीक है, संबोधित, इनको संबोधित किया है, तो किन्हें किन्हें किया हुआ है ये आपको यहाँ पे संबोधित मतलब किसको किस किस के बारे में बताया है। तो आंसू बहाने वाले और जो जो है सब दिए हैं आप ढूंढ के लिख सकते हो। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स है, पंक्तियाँ पूर्ण करनी है, तो ये कविता आपको वहीं से देख के करनी है। विलोम शब्द मतलब विरोधी शब्द। समस्या हल है जीवन, मृत्यु, तो मृत्यु जैसे लिखते हो प्रॉपर लिखने के लिए सीखना है। वचन बदलो, अभी यहाँ पे वचन बदलना है। कमीज़ कमीज़ें, पोथी पोथियाँ, एक वचन का बहुवचन हो गया है। ठीक है, चलो अभी ग्रामर, तो संज्ञा के प्रकार पहचान कर लिखो। अभी दिल्ली क्या है, ये व्यक्तिवाचक है, इसके लिए दिल्ली। लड़का क्या है, जातिवाचक है, कॉमन नाउन है।
मेले में भीड़ है, भीड़ क्या है, लोगों की है, तो समूहवाचक हो गया। तो ग्रामर का भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वीडियो में। सर्वनाम पहचान कर लिखो। रमेश मेरा दोस्त है तो मेरा। वह पुस्तक पिताजी पढ़ते हैं, वह, ये सर्वनाम है सब। विशेषण के प्रकार, अभी यहाँ पर देखो, पेड़ पर 4 पंछी बैठे हैं तो संख्यावाचक विशेषण है। आकाश बहादुर लड़का है, बहादुर कैसा है ये, तो ये गुणवाचक विशेषण है। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। दुखड़ा रोना, मतलब अपना ही कभी भी दुखड़ा लेकर बैठते हैं ना कोई कोई, तो यहाँ पर आपको सेंटेंस भी लिखना है। हमारे पड़ोसी चाचा हमेशा अपना दुखड़ा सुनाते हैं या दुखड़ा रोते हैं। दाव पर लगाना, किसी भी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, जीवन को दाव पर लगाना। कुछ लोग बिना सोचे समझे, या हम लिख सकते हैं कि सिपाही अपने जीवन को दाव पर लगाकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, मतलब अपने बारे में सोचते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर वो लिखना है। क्रिया पहचानिए। शिक्षक ने छात्रों को पाठ सिखाया, कौन सी क्रिया है, सिखाया, तो दैट मीन्स भूतकाल। गायक ने लोगों को गाना सुनाया, तो इसमें की क्रिया पहचानिए, तो पाठ सिखाया, ये क्रिया है, काल नहीं पहचानना है, तो पाठ सिखाया, तो सब क्रिया कौन सी है, सिखाना। यहाँ पर गाना सुनाया, सुनाना, ये सब क्रिया है। ठीक है, मुझे लगा काल दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर रचना विभाग। अभी यहाँ पे आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। चूहे की स्टोरी जो है यहाँ पर दी गई है, उसे कंप्लीट करना है। उसके बाद निबंध दिया हुआ है। प्रथम क्रमांक मिलने पर बधाई देते हुए अपने दोस्त को, सहेली को पत्र लिखो। उसके बाद यहाँ पे इसमें से आपको क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, मतलब ये आकलन दिया हुआ है, तो इसमें से 4 क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है। महात्मा फुले हमारे देश के बड़े समाज सुधारक थे, तो हमारे देश के बड़े समाज सुधारक कौन थे, महात्मा फुले। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बनाओ। फिर निबंध, फूल की आत्मकथा, मेरा प्रिय जानवर, प्रिय खेल, तो इसमें से कोई भी एक आप लिख सकते हो, लेकिन आपको सारे निबंध अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, या आपके स्कूल में टीचर ने आपको दिया हुआ है एक्स्ट्रा कोई, तो आपको वो भी प्रैक्टिस करके जाना है। और पेपर जल्दी जल्दी लिखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट ना रहे। पूरा पेपर आपको लिखना है, तब जाके पूरे अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का पेपर हो गया है। अभी आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। नेक्स्ट पेपर आपके साथ में कल मैं अपलोड करूँगी। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।